हर किसी का मन होता है कि वो हेल्दी रहे, फिट रहे, हेल्दी खाना खाए और उनका वेट लॉस भी होता रहे अलॉन्ग विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बट एक ऐसी चीज़ है जो उनको उनके हेल्थ गोल्स अचीव करने से रोकती है और वो है क्रेविंग्स। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंबिका निरंजन, Chief Dietitian for Nutrition with Ambika, and in this video today we are going to discuss about cravings and the remedies to tackle them. क्रेविंग्स एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपने हेल्थ गोल्स अचीव करने से रोकती है। क्रेविंग्स मतलब जब भी आपको कभी एक अर्ज होती है कि आप कुछ मीठा खाएं या फिर कुछ फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड या फिर जंक एंड पैकेज्ड जो प्रोसेस फूड होती है वो खाने की सडनली एक अर्ज जो होती है उसको कहते हैं क्रेविंग्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रेविंग्स क्यों होती है और हम उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। जिसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस विटामिन को क्रेविंग से लिंक की गई है। तो अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो आप अपने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चेक करवा लें। अगर आप डेफिशिएंट हो तो आप इसके सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन B12 रिच फूड्स खा के आप इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दें, ताकि आपको कोई क्रेविंग्स ना हो और आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर पाए। बहुत सारे लोग वेट लॉस के चक्कर में कम खाना खाने लगते हैं, इतना कम कि आप अपने बीएमआर के तरीके से भी खाना नहीं खा पाते हैं। जब आप इतना कम कैलोरीज खाते हैं और वो डाइट बैलेंस नहीं होती है तो आप बॉडी डिप्राइवेशन मोड में चली जाती है। इस डिप्राइवेशन मोड में क्या होता है, आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत पड़ती है। जो खाने की तलब होती है वो आपका माइंड क्रेविंग की तरह एसोसिएट करेगा और आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर अनहेल्दी फूड खाने की मन होगी। इसीलिए आप देखें कि आप अपने बीएमआर तक की कैलोरीज मिनिमम खाएं। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है तो आप ज़्यादा कैलोरीज भी खा सकते हैं और फिर भी आपका वेट लॉस होता रहेगा। व्हेनेवर आप एक फैट डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप कई सारे फूड ग्रुप्स को अवॉइड कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो चावल नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं या फिर फ्रूट्स नहीं खाते हैं। जब आप ऐसी डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी डिप्राइवेशन मोड में चली जाती है, जब उसमें बहुत सारे डिफिशियंसीज डेवलप होने लगते हैं। जब ऐसी डिफिशियंसीज डेवलप होने लगेंगे तो आपकी बॉडी में वो चाह होगी फिर से कि आप कुछ अनहेल्दी खाना खाएं। इसीलिए आप देखें जो भी आपकी डाइट आप फॉलो कर रहे हो उसमें सारे फूड ग्रुप्स रहे, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। अगर ये सारे फूड ग्रुप्स आपके डाइट में प्रेजेंट रहेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी डिप्राइवेशन मोड में नहीं जाएगी और आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी। जिस किसी को भी मीठा खाने का मन करता है उनको ये देखना है कि उनको अपने बॉडी को नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर देना है। जब भी हम नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर सोचते हैं देन इट्स फ्रूट्स। तो आपको कम से कम 2 फ्रूट्स एवरी डे खाने ही है। जो भी फ्रूट्स सीजन पे होंगे वो बहुत हेल्दी रहेंगे और वो जो विटामिन एंड मिनरल उस फ्रूट में उस टाइम पे प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी को उस सीजन में ज़रूरत होता है। तो अगर आप दिन में कम से कम 2 फ्रूट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ शुगर चलता रहेगा और आपकी बॉडी में कोई डिप्राइवेशन भी नहीं होगी और ना ही कोई क्रेविंग्स होगी मीठा खाने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेइंग हाइड्रेटेड। बहुत सारे लोगों को अपने भूख और प्यास के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलती है। जब भी उनको थोड़ी सी भी प्यास लगे दे मिसअंडरस्टैंड कि उनको भूख लगी है और वो जाके कुछ भी खा लेते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ी सी भी भूख लगी है तो आपको सबसे पहले जाके पानी पीना है। जब भी आप पानी पिएंगे आपका पेट भर जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में भूख लगी है तो आपको एक बड़ी ग्लास पानी पी के 15 मिनट के लिए रुकना है। फिर भी अगर आपको भूख लगे तो आप जाके कुछ हेल्दी खा सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, ना ही आपके अननेसेसरी कैलोरीज कंज्यूम होंगे और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जिसकी वजह से भी क्रेविंग्स नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि अभी हमें सडनली कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो हम क्या करें। ये ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे लोग जाके कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं कुछ भी अनहेल्दी स्वीट खाने में। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप एक हाफ इंच पीस ऑफ जैगरी या फिर अगर आप जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं तो 1/4 टू हाफ टी स्पून ऑफ जैगरी पाउडर आप इमीडिएटली खा सकते हैं। जैगरी इज रिच इन आयरन एंड ऑल्सो मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होगी, आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। वो मीठा टेस्ट है तो आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसीलिए क्रेव करते हैं या इसीलिए खाना खाना चाहते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे हैं।
तो अगर आप उस कैटेगरी में जहाँ पे आप बार बार खाने के बारे में सोचते रहते हो, तो आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। आप एक वॉक पे निकल सकते हैं, या फिर आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, यू कैन डू दैट, ताकि वो भूख की जो फीलिंग है वो आपके दिमाग से मिट जाए और कोई अननेसेसरी कैलोरी या अनहेल्दी फूड आपकी बॉडी में नहीं जाएगी और ना ही कोई क्रेविंग्स रहेगी। व्हेन इट कम्स टू हेल्दी ईटिंग, लोग सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा मीठा या फिर कुछ भी ऐसी अनहेल्दी फूड हमें खानी ही नहीं है। वेल, दिस इज अगेन कॉल्ड एज डिप्राइविंग योर बॉडी। ओकेजनली कोई ना कोई एक छोटी छोटी ट्रीट आप अपने बॉडी को देते रहने से भी कुछ नहीं होगा। ओकेजनल इन अ वे लाइक वंस इन 15 डेज और वंस इन अ मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आपके फिटनेस गोल्स क्या है। अगर आप कोई भी ट्रीट जो ऐसी हैवी कैलोरीड फूड है अगर आप अपनी बॉडी को देना चाहते हो ओकेजनली, देन आप उसको शाम को पहले देंगे तो आपकी बॉडी में उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शाम के बाद आपकी मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होती जाएगी। तो उसके बाद जो भी एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम किए गए हैं वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती रहेगी। तो यू कैन टेक द ट्रीट बिफोर इवनिंग, ताकि आपकी क्रेविंग्स भी मिट जाए, आपकी एक ओकेजनल रिवॉर्ड मील भी हो जाए और आपको ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचे। अगर आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है तो यू कैन लुक फॉर सम हेल्दियर रेसिपीज एंड हेल्दियर अल्टरनेटिव्स, जैसे कि स्वीट्स जो हाई इन प्रोटीन होती है, या फिर जो स्वीट्स जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, जो सीड्स से बनी हुई होती है, जो हेल्दी होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहे और जो खाने के बाद आपका हेल्थ गोल्स भी नहीं बिगड़े। ऐसे रेसिपीज आप देख सकते हैं, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी रेसिपीज देखनी है मुझसे बनाई हुई, तो मैंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज एंड अपने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन सी देम फ्रॉम देयर। अगर आपको ऐसी कोई स्वीट खाने का मन ही हो, जैसे कि आपके घर पे कोई ओकेजन है, फिर भी आपको अपने फिटनेस गोल्स बिगाड़ने नहीं है, बट आपको कोई स्वीट खानी है, तो यू कैन ईट स्वीट्स विच आर मेड ऑफ जैगरी और विच आर इवन मेड ऑफ शुगर बट दैट आर लो इन कैलोरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप इन स्वीट्स को खाते कैसे हैं। मोस्टली क्या करते हैं लोग, जब भी वो स्वीट्स खाते हैं वो अपने अपने खाने के साथ उसको खा लेते हैं। आप जो भी कोई मील खाते हैं दैट इज़ मिनिमम 300 टू 400 कैलोरीज, और जो भी आप एक नॉर्मल इंडियन स्वीट पी ले उसमें कम से कम 150 से 200 कैलोरीज होते हैं। तो अगर आप इन दोनों को साथ में मिला के खा लेंगे तो दैट विल अकाउंट फॉर ह्यूज कैलोरीज। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको स्वीट्स खानी है एज अ मील इन इटसेल्फ। जैसे कि जो सुबह और दोपहर का आपका लंच होता है, जो सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का आपका लंच होता है, उसके बीच में जो टाइम गैप रहता है जिसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं, वहाँ पे आप स्वीट ले सकते हैं। या फिर जो दोपहर और डिनर के बीच में जो टाइम गैप रहता है, जो इवनिंग स्नैक होता है, जो इवनिंग स्नैक 6 बजे के बाद ना हो वैसा इवनिंग स्नैक, अगर आप वहाँ पे भी स्वीट लेंगे तो भी चल जाएगा। बट इन स्वीट्स को अपने खाने के साथ कंबाइन ना करें, ताकि आपकी कैलोरी लोड भी नहीं बढ़ेगी और आपके फिटनेस गोल्स भी नहीं बिगड़ेंगे। होप ये टिप्स आपको हेल्पफुल रहे, होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे नोटिफाइड हो जाए। थैंक यू।